अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ताज रेजिडेंशिया के हवाले से मेरा आज का व्लॉग है और इस पे जो है मैं एक तो अपडेट है ताज रेजिडेंशिया की। ताज रेजिडेंशिया ने फ़ाइलें कैंसिल कर दी हैं। कौन सी फ़ाइलें कैंसिल की हैं? जो पुरानी फ़ाइलें ना, जो लोग अपनी किस्तें नहीं जमा करा रहे, वो कैंसिल हो चुकी हुई हैं। कॉस्मोस ब्लॉक है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। बेहतर हाल ये तमाम तर लोग जिनके पास फाइल्स मौजूद हैं और जिनको फ़ाइल लिए हुए 1.5-2 साल हो गए हैं और उन्होंने एक भी किस्त जमा नहीं कराई, सिर्फ 10% अपनी डाउन पेमेंट करके रखी हुई है, एक भी किस्त जमा नहीं कराई, 10 या 12% जो भी डाउन पेमेंट थी, ठीक है। अपनी फ़ाइल आप हेल्पलाइन कॉल करके पूछ लें कि जी एक्टिव है या नहीं, अपने पोर्टल पे चेक कर लें। अगर ऑनलाइन पोर्टल आपका शो होता है, मुख्तलिफ लोगों को, मेम्बरान को ऑनलाइन पोर्टल शो हो रहा है, आप ऑनलाइन पोर्टल चेक कर रहे हैं कि आपको जो है आपकी फ़ाइल कैंसिल हुई है कि नहीं हुई है। डिफरेंट फ़ाइल्स के हवाले से डिफरेंट क्यूरीज जनरेट होना शुरू हो जाती हैं कि जी हमारी फ़ाइल कैंसिल है या नहीं। इसका एसेस आप ही के पास है, आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल कैंसिल है या नहीं। अगर आपकी फ़ाइल कैंसिल है, कुछ नहीं हो सकता, आपको रिफ़ंड लेना पड़ता है। और अगर आपकी फ़ाइल कैंसिल नहीं है तो फिर आप अपनी किस्तें जो हैं बर वक्त करें ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। ये बड़ा क्लियर कट में एक मैसेज दे रहा हूँ तमाम तर लोगों को। मुख्तलिफ लोग आफ्टर कैंसिलेशन फिर हमें कॉल्स करना शुरू करते हैं, जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमने 4 साल पहले किस्त ली थी फ़ाइल, हमने एक भी किस्त जमा नहीं कराई, लेकिन हमारा कसूर नहीं, आपका कसूर है। हालांकि हमारा इस पूरे के पूरे इससे मामले से कोई लेना देना नहीं होता ना, हमारे थ्रू बुकिंग हुई होती है। मेरे थ्रू जितने भी लोगों की ताज रेजिडेंशिया में बुकिंग हुई है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मैंने रेगुलरली उनके साथ में जो है अपना फीडबैक रखता हूँ, उन्हें मैं प्रॉपर एडवाइस करता हूँ कि जी आपने अपनी किस्तें जमा करवानी, नहीं करवाएंगे, फ़ाइल कैंसिल होगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो डेफिनेटली मेरे कोई क्लाइंट, हमारे कोई ऐसे क्लाइंट है ही नहीं जिन्होंने अपनी किस्त जमा ना कराई हो, क्योंकि जब वो मेरी बात सुनते हैं तो उन्हें पता है कि बाद में से भी जिम्मेदारी नहीं लेनी, तो अपनी किस्तें जमा कराई लेते हैं। तो पहले तमाम तर लोग जो ताज रेजिडेंशिया के मेम्बरान हैं, ताज रेजिडेंशिया में जिनकी फ़ाइल्स हैं, आप लोग किस्तों को क्लियर अप करें। मैं हमेशा इस बात को निगलेक्ट करता हूँ कि लोग जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करके जो है होल्ड की होती हैं फ़ाइल्स कि जी इनको हम प्रॉफिट में बेचेंगे। प्रॉफिट में तो कभी भी नहीं बिकेंगी फ़ाइल। वही फाइल्स प्रॉफिट में बिकती हैं जिनकी किस्तें जमा होती हैं, जो वैलिडेटेड होती हैं, जिनके प्लॉट नंबर निकल आते हैं, वो फाइल्स प्रॉफिट देके जाती हैं। इनिशियली 10% के साथ कौन सी फ़ाइल जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट देके जाती है? अगर 10% पेमेंट के साथ, 6-6.5 लाख पेमेंट के साथ या 8-8.5 लाख पेमेंट के साथ अगर लाखों रुपये मुनाफा आना होता तो बाकी बहुत सारे लोग भी ये काम कर लेते, फ़ाइलों में इन्वेस्टमेंट कर लेते, बाकी किसी को कोई और काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं एक बात बता रहा हूँ उन तमाम तर लोगों को जो मिसगाइडेड रहते हैं रिगार्डिंग फाइल इकोनॉमी। आप ताज रेजिडेंशिया की मैं हमेशा बात करता हूँ, अच्छा प्रोजेक्ट है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है, अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ताज रेजिडेंशिया के हवाले से जो है मुख्तलिफ लोग ये भी कह रहे हैं जी फ़लाने ब्लॉक में अभी वो नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। मैं प्रॉपर ब्लॉक से नाम लेना भी इस वक्त मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जब रिसर्च करते हैं तो देखते हैं जिन ब्लॉक्स की बात वो कर रहे हैं अभी उनकी फ़ाइल लिए उनको 1 साल हुआ है। साल पहले फ़ाइल ली है, 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है और अभी 1.5 साल से वो अपना एक हतमी फैसला जनरेट कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अगर 3-4 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान होता है तो आप वैन में रखा करें कि 6 साल बाद प्लॉट मिलेगा। मैंने अपने हमेशा व्लॉग में कहा 4 साल का पेमेंट प्लान है, आप साल 2 साल का पहले से फिगर रखें, क्योंकि आप पैसे इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा करवा रहे हैं, आप या लमसम पैसे नहीं करवा रहे हो। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने लेट अस सपोज एक 50 लाख रुपए का प्लॉट बुक करवाया है, किस्तों पे बुक करवाया और करंट डाउन पेमेंट आपने 5 लाख रुपया किया, आपने 4 सालों में किस्तें देते रहे, फॉर एग्जांपल हर महीने 1 लाख रुपये किस्त देते रहे, 4 साल बाद वो प्लॉट डिलीवर होता है तो 50 लाख का प्लॉट आपने उस पर्टिकुलर डेट पे जाके अटेन किया और उसकी प्राइस उस वक्त वो 50 लाख रुपये है। अक्सर लोग जो है ना उनको थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है कि प्रॉफिट कैसे आते हैं। जिस डे पे आज आपने प्लॉट बुक करवाया 50 लाख का, ये जो वैल्यू है 50 लाख की, 4 साल बाद की वैल्यू ऑलरेडी डिटरमिन्ड है। अभी जो वैल्यू है इसकी डाउन पेमेंट की वैल्यू होती है, जो आपने 10-15 लाख रुपए या 5-10 लाख रुपए आपने दी होती है, करंट वैल्यू ये होती है। 4 साल बाद की 50 लाख वैल्यू होगी, ये ऑलरेडी डिटरमिन होती है और वो 4 साल बाद आप 50 लाख पूरा करते हैं, उस वक्त उस पर्टिकुलर प्लॉट की वैल्यू 50 लाख होती है। फिर वहां से उस पर प्रॉफिट गेन होना शुरू होते हैं, उसमें आने वाले 2-3 साल मजीद ले सकते हैं, 4 लाख साल ले सकते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट साल 2 साल के अंदर उस 50 लाख की बेस वैल्यू को 1.5 करोड़ तक ले जाते हैं और बाकी जो स्लो प्रोजेक्ट होते हैं वो उस 50 साल की वैल्यू को 1 करोड़ तक ले जाने के लिए भी 10 साल लगा देते हैं। तो इस तरह ये जो है मार्केट की वैल्यू डिटरमिन होती है। आपने अगर कोई प्लॉट 50 लाख का बुक कराया है तो करंट डेट में आपने 50 लाख नहीं दे दिया और अभी ना आपको प्लॉट मिला, आपने 4-5 साल का जर्नी क्लियर करना है। 5 साल बाद आके जिस पॉइंट पे आपको प्लॉट मिलता है उस पॉइंट पे उस दिन जो है उस प्लॉट की वो कीमत होती है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसलिए ताज रेजिडेंशिया के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की जो क्यास आ रही हैं उनका ये आंसर मैं इस व्लॉग में दे रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ ये देना बहुत ज़रूरी है। जो लोग समझते हैं कि जी बिल्कुल फ्रॉड प्रोजेक्ट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो देख लें जाके कि ऑलरेडी जो डिलीवर हुआ है, ऑलरेडी जो वहाँ पे अब इस वक्त एक 10 मरले का प्लॉट आपको 1 करोड़ से ऊपर का मिलता है, 1 करोड़ से कम का आपको प्लॉट ही मिलता है। हालांकि रिसेशन है, हालांकि मार्केट डाउन है, लेकिन
ताज रेजिडेंशिया बिल्कुल I-14 के एडजेसेंट है। आप फ्रंट्स के ब्लॉक में जाएँ, आप रोज में चले जाएँ, गार्डेनिया में चले जाएँ, 5 मरले पे चले जाएँ, 10 मरले पे चले जाएँ, आपको 1 करोड़ का प्लॉट मिलता है 10 मरले का। 5 मरले का प्लॉट आपको 50 लाख से ऊपर का मिलता है। बेस वैल्यू उनकी क्या थी, 30-32 लाख रुपए भी नहीं थी। तो डेफिनेटली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है और वहाँ पे डेवलपमेंट भी है। बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा जरूर करते हैं ताज रेजिडेंशिया के हवाले से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रोपेगेंडा बेसलेस है, क्योंकि लोगों की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो है, लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी हुई हुई है, एनओसी भी उनका क्लियर है, डेवलपमेंट भी तेज है। और इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर कुछ लोग जो हैं वो मुतमईन नहीं है, तो मैं उनको ये ज़रूर एडवाइस शेयर करूँगा अपने व्लॉग से कि आप लोग फिर अगर बिल्कुल मुतमईन नहीं होते तो आप लोग किसी फाइल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट मत किया करें। आप लोग खाली पोजेशनेबल प्रॉपर्टी की तरफ जाया करें, जो आपने 25-30 लाख रुपया कैश दिया और वहाँ से प्लॉट ले लिया। अगर इंस्टॉलमेंट में आपने कोई प्लॉट खरीदा, इंस्टॉलमेंट में अगर आपने कोई फाइल खरीदी, तो आपको वेट करना है, 4, 5, 6, 7 साल वेट करना है और देखते रहना है, गो विद द फ्लो करना है। गो विद द फ्लो होता ऐसा ये चीज़ें सेटल होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी जेब से 3-4 लाख रुपए फ़ौरन निकल गया और वो 3-4 लाख के अगेंस्ट सोसाइटी सारे काम छोड़ के खाली उस ब्लॉक में डेवलपमेंट शुरू कर दे जिसकी फाइल आपके पास है। ये बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, रियलिटी बेस्ड ओपिनियन यही है। बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मेरे तो व्लॉग्स डेफिनेटली जाते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को मैं स्टडी करता हूँ, मुझे पता होता है कौन सी वीडियो कहाँ पे देखी जा रही है, क्योंकि यूट्यूब एनालिटिक्स काफ़ी चीज़ें आपको बता देते हैं। और कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो कि हर वीडियोस पे और हर चैनल के अगेन वो एक ही कॉपी पेस्ट लोगों ने किया होता है, प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी खुश नहीं होना इन्होंने, इनको प्लॉट मिल भी जाए उन्होंने खुश नहीं होना, इनको सब कुछ क्लियर भी हो जाए, इनको 30 लाख का प्लॉट मिल जाए, जल्दी पोजेशन मिल जाए, इनका प्लॉट 60 लाख का भी हो जाए, इन्होंने खुश नहीं होना। इन्होंने कहना नहीं, हमने तो 30 लाख पहले इन्वेस्ट किया, तब तो प्लॉट 1.5 करोड़ का होना चाहिए, 60 लाख का क्यों नहीं है। तो कुछ लोग कभी नहीं खुश हो सकते, ये बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ। तमाम तर लोग, और जो लोग कभी खुश नहीं होते वो प्रोपेगेंडा करते हैं और फिर उन लोगों को मुतासर कर जाते हैं जिन्होंने वाकई इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और उनको इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए। ताज रेजिडेंशिया में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फ्रेश फाइल्स में जाएं अपनी, अगर आपके पास पैसे कम है, फ्रेश फाइल्स में जाएं, अपनी जो है किस्तें पूरी करें और बाद में जाकर अपना प्लॉट लें। अगर पैसे ज़्यादा है तो रीसेल की फाइल्स में जाएं। करंटली जिन लोगों के पास फाइल्स मौजूद है और किस्तें जमा नहीं करवा रहे हैं, उनको मेरी यही एडवाइस है कि आप लोग अपनी किस्तें जमा करवाते रहें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।